राम को भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर ने उनको दंडवत प्रणाम किया, सच्चिदानंद धन बोलकर माथा टेका। तो माँ सती को बड़ा हैरान हुआ कि मेरा पति जो त्रिलोकीनाथ है वो एक साधारण से आदमी को जो रो रहा है उसको सच्चिदानंद बोल रहा है, ये कैसी बात हो गई। तो उसने अपने पति देव भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप तो दुनिया को चलाने वाले हैं, आप एक साधारण मनुष्य जो अपनी बीवी के लिए विलाप कर रहा है उसके लिए रोते क्यों हैं। तो भगवान शंकर ने बोला कि ये वो नहीं है जो तू सोच रही है, ये ईश्वर हैं, ये राम हैं, ये वो राम हैं जिन्होंने अवतार लिया है। लेकिन सती को ये बात समझ में आई नहीं। बोला अवतार लेने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये तो जार जार होकर रो रहा है। तो भगवान शंकर ने बोला माता शक मत करो, लेकिन कभी कभी स्वभाव से भी आदमी शक करने लगता है और शक कितना बुरा असर डालता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भगवान शंकर ने कहा अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो तू परीक्षा ले ले। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तू परीक्षा ले आ। तो माँ ने कहा ठीक है। तो अब सती जा रही हैं भगवान राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने। तो जब गई परीक्षा लेने तो उनको सोचा कि मैं परीक्षा लूँ कैसे, पता कैसे चलेगा कि ये असली वाले ईश्वर हैं या वैसे कोई साधारण मनुष्य। तो सती ने सोचा कि ये सीता के वियोग में भटक रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ सीता का रूप ले लेती हूँ। तो अगर तो ये मनुष्य होंगे तो मुझे देख लेंगे तो ये बोलेंगे अरे सीता तुम यहाँ कैसी हो, तो फंस जाएंगे। तो माँ सती ने सीता का रूप धारण कर लिया भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। और जब भगवान राम और लक्ष्मण उस वन से गुजर रहे थे तो सती तुरंत भगवान राम के आगे आ गई जो सीता का रूप ली हुई थी। अब भगवान राम ने जैसे ही सीता रूप में सती को देखा तो भगवान राम ने हाथ जोड़ दिए। भगवान राम ने कहा माँ आप अकेली घूम रही हैं, त्रिभुवनपति भगवान शंकर कहाँ हैं। तो जब माँ सती ने ऐसा सुना जो सीता का रूप ली हुई थी तो वो घबरा गई। उनको लगा कि भांडा फूट गया। वो वहां से बिना प्रणाम किए निकल गई। अब भगवान की लीला देखिए, वो जिस रास्ते से गई उनको सामने से भगवान राम लक्ष्मण और सीता आते हुए दिखाई दिए। मां सती के हैरानी का ठिकाना नहीं था क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण को तो पीछे छोड़ आई थी। सामने से उन्होंने देखा राम लक्ष्मण और सीता उनकी तरफ चलते आ रहे हैं तो घबरा गई। पीछे मुड़ के देखा तो देखा पीछे से भी भगवान राम लक्ष्मण और सीता उनकी तरफ आ रहे हैं। दाहिने देखते हैं तो दाहिने से आ रहे हैं, बाहिने देखते हैं तो बाहिने से आ रहे हैं। तो मां सती घबरा के वहीं बैठ गई। जब थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी माया समेटी तो वहां कुछ नहीं था। तो उसे आज लिखते हैं कछु ना दिखता दक्ष कुमारी को, कुछ नहीं दिखा, सब गायब हो गया। माँ घबरा के उठी, भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने पूछा हाँ भाई परीक्षा ले ली। झूठ बोली मैं लिए बिना ही आ गई क्योंकि फंस चुकी थी। भगवान शंकर ने आंख बंद करी। तब शंकर की जो धरी ध्यान रखा और सती जो चरित्र की ने सब जाना, जो सती ने चरित्र किया था सब जान लिया। और यहाँ गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। तो भगवान शंकर को लगा कि इन्होंने मेरी माँ का रूप लिया, अब इनके साथ पत्नी के साथ संबंध नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया कि इन्होंने मेरे, कहते हैं कि त्याग आचरण का विषय है, उच्चारण का विषय नहीं है। हिंदुस्तान में उल्टा है, त्याग उच्चारण का विषय हो जाता है। तो भगवान शंकर ने आचरण से बता दिया कि भाई मामला अब यहां तक सिमट गया है। आप समाज में जहाँ भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियाँ भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे एक
उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए। तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली कोंचते रहिए। तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया। यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा, गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा। आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहां लोग तहजीब भूल गए कि यार बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना, तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात कर, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन। किसी से पूछा, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तो कर खराब है, ठीक कर दोगे। जब हाल है भाई। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब वह चीज़ जिसका टेम्परेचर कम है।